अरुण क्षेत्रपाल एक ऐसा वीर जवान जिसने 21 साल की उम्र में वो इतिहास लिख दिया जिसे हम और आप केवल मोबाइल में देख सकते हैं और सुन सकते हैं। उस कलेजे को महसूस नहीं कर सकते जो कलेजा लेकर वो इंसान पैदा हुआ था। नमस्ते नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वीर जवान की जो दुश्मनों के सामने झुकने के बजाय आखिरी सांस तक लड़ना स्वीकार किया। अरुण क्षेत्रपाल साहब का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। इनके पिता मदन लाल क्षेत्रपाल सेना में ब्रिगेडियर थे। इनका परिवार पहले पश्चिमी पंजाब में था जो आज पाकिस्तान में है। जब भारत का विभाजन हो रहा था तो लोग अपना परिवार छोड़कर पाकिस्तान से भारत आ रहे थे। उसी समय इनका परिवार भी पाकिस्तान छोड़कर भारत के पुणे में आकर बस गया। अरुण क्षेत्रपाल साहब की पढ़ाई द लॉरेंस स्कूल में हुई। यहीं से उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया था। स्कूल के बाद उन्होंने एनडीए ज्वाइन किया और आईएमए जो कि भारत की एक प्रमुख ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी है, यहाँ ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें 17 पूना हॉर्स टैंक रेजिमेंट में सेकंड लेफ्टिनेंट बनाया गया। यह भारतीय सेना की आर्मर्ड रेजिमेंट थी। वे इस रेजिमेंट के टैंक कमांडर बनी। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध शुरू हुआ तब उनकी रेजिमेंट को सकरगढ़ सेक्टर में भेजा गया। सकरगढ़ सेक्टर जो कि बसंतर नदी के पास था, यहाँ की हालत बहुत खराब थी। अगर दुश्मन यहाँ से आगे बढ़ जाता तो वो भारत में आसानी से घुस सकता था। इसी सेक्टर में अरुण क्षेत्रपाल की यूनिट को भेजा गया। अरुण क्षेत्रपाल इस यूनिट के कमांडर थे। पाकिस्तानी टैंक तेजी से आगे बढ़ रहे थे। भारतीय सेना पर दबाव बढ़ रहा था। अरुण क्षेत्रपाल साहब ने बिना समय गंवाए हमला शुरू कर दिया। अपने टैंक से एक एक पाकिस्तानी टैंक को उड़ा दिया। उनकी बहादुरी देखकर दुश्मन भी डर गए थे। लेकिन अचानक से एक पाकिस्तानी टैंक ने उनके टैंक को हिट कर दिया और उनकी टैंक में आग लग गई। उनका पैर जल रहा था। उन्हें आदेश दिया गया कि टैंक छोड़कर पीछे हट जाओ, लेकिन उन्होंने आदेश मानने से मना कर दिया, जबकि उनके टैंक में आग लग चुकी थी। अरुण, तुम्हारा टैंक चल रहा है। या तो जाकर आग बुझाओ या तो abandon tank right now. That's a no now. No sir, we'll not abandon my tank. My gun is still working. I'll get these bastards. पाकिस्तान के पास उस समय 13 लांसर और 31 कैवलरी जैसी टैंक रेजिमेंट थी और उनके पास अमेरिका के बने हुए पैटर्न टैंक थे, जबकि अरुण क्षेत्रपाल साहब के पास केवल एक सेंचुरियन टैंक थी। आपको बता दें कि पैटर्न टैंक सेंचुरियन टैंक से बहुत खतरनाक होते हैं। फिर भी उन्होंने अपने उस सेंचुरियन टैंक से 10 पैटर्न टैंक को मारकर तबाह कर दिया था और आमने सामने की इस लड़ाई में एक टैंक का गोला इनके टैंक पर आकर गिर गया और इनका टैंक पूरी तरह जल गया और 16 दिसंबर 1971 को ये शहीद हो गए। उनकी बहादुरी के कारण पाकिस्तानी सेना 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाई थी और भारतीय सैनिकों ने इस क्षेत्र को बचा लिया था। जब ये एनडीए की ट्रेनिंग कर रहे थे तो वहाँ दीवालों पर परमवीर चक्र पाने वाले सैनिकों की फोटो लगी हुई थी। तो उस समय इनकी एज 19 साल थी। तो इन्होंने कहा था कि अपनी रेजिमेंट के लिए अगला परमवीर चक्र मैं लेकर आऊंगा और मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। एक ये इंसान था और एक इंसान हम हैं। आज हम अपने गांव के प्रधान के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते। आज हम सरकार से ये सवाल नहीं कर पाते कि हमारे एजुकेशन पर 18% जीएसटी क्यों लगती है। और एक इंसान ये था जो अकेले पूरी पाकिस्तानी रेजिमेंट से लड़ गया था।